हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर की, राइट। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया, वो उसमें जो 7 यूनिट है वो भी डिस्कस की, सारे चैप्टर्स के नाम डिस्कस किए, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो सब डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे आगे अपने न्यू चैप्टर की, राइट। ठीक है, आज देखो एवरीवन, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। कहाँ से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है, और आपकी सिटी का नाम क्या है वो जरूर अपने कमेंट में मेंशन करिएगा, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, की पॉइंट्स मींस आपको इस चैप्टर के बाद कम से कम जब जितनी वीडियोस आप स्लाइड्स देखेंगे उसके बाद आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो दो चीजें मेन होंगी इसमें, एक तो होगा इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में सारे नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा अब आपके पास है नहीं, लेकिन कोई शॉर्ट वीडियो बना करके मैं उसमें आपको बता दूंगी, ताकि कम से कम आप उससे आपको पता हो कि होती क्या है थ्योरम, किस काम आती है। तो जरूर मैं उसको भी उसमें एक एक्स्ट्रा वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में उसे बता दूंगी। यहाँ हम केवल इंट्रोडक्शन। तो अब आप बात करते हैं हम नेक्स्ट, आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, देखो इसमें इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे नंबर्स की। आई नो सबको ये बहुत बेसिक चीजें पता है नेचुरल नंबर क्या होती है, बट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप जिनसे आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 100 1000 सब, ये सारे काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। और इन काउंटिंग नंबर्स को कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। या नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, तो वो होल नंबर हो जाएगा। जीरो को हटा दोगे तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बेसिकली देखो, होल नंबर अभी क्या पढ़ा हमने, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, है ना। यही तो पढ़ा हमने, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इसमें नेचुरल नंबर का ही नेगेटिव भी ले लिया जाए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, -1 -2 -3, तो इसको ही, इसकी कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। किसके, इसके होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। यहाँ भी लिखा होगा, integers are a bigger collection of numbers which is formed by whole numbers and the negative of natural numbers, right। integers को हमेशा z से represent करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स को हमने क्या बताया आपके पास, ये रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर देखना पड़ेगा। रेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो और जहां क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, वो सारे आपके रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में बेसिकली देखो, ये सारे इंटीजर्स, इसमें सारे इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे और फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो इंटीजर्स जब आप जैसे -1 लिख रहे हो तो इसके अपॉन में कुछ है नहीं, तो हम 1 ही सपोज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक पी अपॉन क्यू फॉर्म है जिसमें क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 तो है ही, ठीक है। ऐसे ही सारे नंबर्स जो कि आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो, वो सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर होंगे। तो फिर इरेशनल कौन से होंगे, जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे √3 √2 √11, इसको ऐसा नहीं कि हम √3/1 तो कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये √3 जो है अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। समझ आया।
ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हम इसको ऐसे पी, इसको हम कुछ और नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसकी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। √3, √2, √11 ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर हैं। बेसिकली देखो क्या होता है ना, जब हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो एक, या तो ये फिक्स आ जाएगा, जैसे 0.5 आ गया, ये तो फिक्स आ गया, डेसिमल इसका फिक्स हो गया। या सपोजिंगली 10/3 है ना, तो 0 पॉइंट नहीं, सॉरी कितना आएगा, 3.33 करके, ठीक है। 3.3 बार का मतलब ये, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मीन्स या तो एंड आ जाएगा, या फिर एंड अगर नहीं आ रहा है ना तो वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। जैसे 3 3 बार बार आ रहा है या 3 6 बार बार आ रहा है तो ये रिपीटिंग होगा। तो रेशनल की डेसिमल में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको आप इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हो ये, तो ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसको तो वैसे भी हम पहले ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, किससे डिवाइड करेंगे। ये रूट अपने आप में आपको पता है सॉल्व होता है इस तरीके से, लेकिन ये कभी भी आपके पास ना तो ये टर्मिनेट करेगा, अगर डेसिमल के बाद भी ये सॉल्व होगा ना, तो डेसिमल के बाद भी जब भी ये सॉल्व होगा तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स आएंगे इसमें, ठीक है। क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग का कंडीशन क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर जैसे 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, उसके बाद भी ये सो ऑन चल ही रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। अभी इर्रेशनल नंबर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जहाँ पे ये आएगा, बस अभी एक सिंपल सी एक हिंट आपको मैं ये दे रही हूँ कि रेशनल क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो सारे नंबर, जो रेशनल, नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो सारे नंबर इरेशनल होंगे। तो कौन से सारे, ये रूट वाले ही आते हैं बेसिकली, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स हो गए, समझ आया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया उसको बता देती हूँ, एक एक पूरी फैमिली ट्री बना करके कि ये आखिर था क्या। रियल नंबर में ही सब चीजें, सारे नंबर्स जो अभी तक आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि 11th से आप कुछ और नंबर्स भी पढ़ेंगे, उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। लेकिन अभी तक आप जितने नंबर्स पढ़ रहे हो सब रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो नंबर जिनको आप रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये होती है रियल नंबर लाइन। जिस भी नंबर को आप इस लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। अब आपको ये बताया गया होगा, आई होप अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, तो ये 0 और ये 1 है, ठीक है। 0 के बाद 1 आया, फिर 2 आया, 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया। कितने, इनफाइनाइट, बहुत सारे इसमें रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। देखो अब अगर आपको निकालना हो क्या है, कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे 0 पॉइंट आपने 1 ले लिया, क्या आ गया, रेशनल नंबर। 0.2 ले लिया, ये क्या गया, रेशनल। अगर आपने 0.1 1 2 3 5 6 सो ऑन करके लिख दिया, ये भी तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ये क्या है, इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। तो ऐसे आप ये इनफाइनाइट नंबर्स आप इन दोनों के बीच में आप लिख सकते हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी रियल नंबर लाइन जिसमें कि आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सिर्फ दो तरीके के होते हैं। मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर है, तो रियल नंबर केवल दो ही तरीके के होते हैं। कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल नंबर, सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब रेशनल नंबर को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि रेशनल नंबर या तो इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा, जो कि हमने क्या है, ये 1/2 इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, 0 है, यही तो इंटीजर्स हैं सारे के सारे। तो जो ये इंटीजर्स नहीं है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। इरेशनल में √2, √3, √5 ये नंबर इरेशनल में आते हैं, या फिर 1.2
3, 7, 8, 6 सो ऑन करके, ये जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं ये सारे के सारे इरेशनल में आएंगे, इसमें कौन से टर्मिनेटिंग आएंगे, राइट। अब इंटीजर्स भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर, इन्हीं से मिलके तो इंटीजर बना था, अभी हमने पढ़ा था कि होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर कह लो या फिर नेगेटिव इंटीजर से अच्छा हम क्या कह सकते हैं, इसको नेगेटिव नेचुरल नंबर कह लो, ठीक है। आप इसको नेगेटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, तो इनसे मिल करके बना है इंटीजर, राइट। अब होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर से बना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 सारे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो बेसिकली यही आपके पास पूरा नंबर का ये फैमिली है। इसमें भी आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा और कुछ पढ़ोगे, जैसे प्राइम नंबर, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं नंबर्स के, ठीक है। ये इस नेचुरल नंबर के बारे में ही आगे डिस्कस किया जाएगा कि प्राइम नंबर कैसे होते हैं, इस नेचुरल नंबर के आगे डिस्क्राइब करेंगे, कंपोजिट नंबर, ये सब नेचुरल नंबर के लिए ही बात की जाती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, देखो। अब रियल नंबर में भी सबसे पहले हम एक और पॉइंट, इसमें एक और नंबर, एक और टाइप का नंबर पढ़ रहे हैं, वो है हमारे पास प्राइम नंबर। तो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ, डेफिनेशन तो हम पढ़ते रहेंगे। बेसिकली कोई भी नंबर है, कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए ही प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम ऐसी बात होती है, नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने इसमें स्टडी नहीं किया। तो नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर है वो आपको, या पॉजिटिव इंटीजर कह लो दूसरा उसको, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है, सपोजिंगली 2 है, कोई भी नंबर है, अगर उसके पास दो फैक्टर है, फर्स्ट वन कौन सा, 1 एक फैक्टर है उसके पास, क्या है, पहला 1 एक फैक्टर है, और दूसरा क्या है, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। अगर ये दो चीजें उसके पास है, जैसे 2 के पास क्या है, 1 भी एक फैक्टर है और खुद का तो वो है ही नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 है, 3 के पास भी एक तो फैक्टर 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 3 इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो फैक्टर एक वर्ड में यूज कर रही हूँ, बेसिकली फैक्टर क्या होता है, अगर 4 को ना 2 पूरा का पूरा डिवाइड करता है ना, 4 को 2 पूरा पूरा डिवाइड, तो इसका मतलब ये जो 2 होगा जो कि 4 को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इस 2 को हम फैक्टर कहते हैं। वैसे 1 भी तो डिवाइड करेगा 4 को, 4 को नहीं कर सकता, कर सकता है, 4 को 2 भी करता है, और कौन करता है, 4 को 4 करता है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाले सब इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये इसके के 5 में भी कितने कितनी चीजें 5 को डिवाइड कर सकती है, एक तो 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5/5 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड कर ले रहे हैं, तो 5 भी एक ऐसा नंबर है जिसके पास केवल दो ही फैक्टर है, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ, राइट। अब पढ़ लेते हैं, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या खुद से डिवाइड हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, दो फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर, ये बहुत अभी काम आएगा आपका, फंडामेंटल थ्योरम इसी पे बेस्ड है, तो थोड़ा इसको समझना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर जो कि क्या है आपके पास प्राइम नहीं है, बाकी सारे बचे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बताती हूँ, देखो कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके पास कितने, तीन फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 है ना, 4 के पास कितने, एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा और एक 4 से भी डिवाइड होगा, इसके पास कितने फैक्टर आ गए, तीन फैक्टर आ गए। अगर किसी भी नंबर के पास तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हो, मोर देन 3 फैक्टर हो, फैक्टर्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे 4, 6, 10, या जितने प्राइम नंबर है इनको हटा करके जितने बचे नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, हम प्राइम भी पढ़ेंगे तो नेचुरल के लिए पढ़ेंगे, कंपोजिट पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे, को प्राइम पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली होता क्या है,
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहती है कि कोई भी नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो वो कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 4 है, आप इसके फैक्टर्स, इसको क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम कैसे लिखे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1। देखो 1 मैं लिख रही हूँ, अभी अभी आपको बताऊंगी कि ये 1 नहीं इसमें इंक्लूड होगा। देखो कैसे, 2 और 2, 2 2 जा 4, ऐसे तो लिखते हैं। 4 को लिखना हो 1 2 2 लिख सकते हैं। अब 1 को चेक करते क्या ये प्राइम है या नहीं। देखो 1 के पास एक ही फैक्टर है, कौन, 1। इट सेल्फ भी 1 ही है और 1 भी 1 ही है, इसलिए ये क्या नहीं होता, हमेशा ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसमें केवल 2 इंटू 2 ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब आप कहेंगे बेसिकली मैम यही तो ऐसे ही तो लिखते हैं। तो बेटा ये जब ये थ्योरम बनाई गई होगी उस टाइम पे ऐसे नहीं कहा जाता था। ये तो अब हमने क्योंकि हर चीज करके देख ली है, इसलिए हमें पता है कि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको बना दिया, एक थ्योरम बना दी गई थी कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर को लिखेंगे तो हम उसको उस नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये हमेशा यूनिक होता है, भले इसका ऑर्डर चेंज हो जाए। जैसे 12 है तो कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई ऐसे लिख सकता है, कोई 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता है, कोई 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता है। तो इसमें ऑर्डर का कोई भी इशू नहीं होता, लेकिन हाँ ये यूनिक होता है। आप देखो ना, 3 2 2 ही आया, 2 2 3, दो ही 2 आ रहे हैं हर जगह, एक ही 3 आ रहा है। तो ये यूनिक भी होता है, इसको दूसरा यूनिकनेस की थ्योरम भी कहते हैं, थ्योरम ऑफ यूनिकनेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, राइट। हाँ देखो, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम, अब बेसिकली हम ये फंडामेंटल थ्योरम हम पढ़ते क्यों हैं, कि बहुत जगह आगे आपको काम आएगी, ठीक है। कहाँ काम आती है, जैसे किसी नंबर को रेशनल प्रूफ करना है कि रेशनल है या नहीं। अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में दे रखा है तो क्या ये इसका एंड आएगा या नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम डिनोमिनेटर को चेक करने के लिए इसी थ्योरम का प्रूफ करते हैं, जब आएगा मैं बताऊंगी। इरेशनल प्रूफ करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, तो इसका बहुत जगह यूज होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको याद रखना क्योंकि हर एक ब्रांच के अलग अलग थ्योरम्स हैं। तो ये अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। आप इसको नोट्स के तौर पे लिख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का ही मैंने लिया, तो देखो मैं इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखती हूँ अभी। 32760, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 8 जा 16 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। 5 से करते, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। और अब ये किससे हो रहा है, 3 से करके देखें। हाँ, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 से तो नहीं हो रहा। 91 तो आता है किसी की टेबल पे, 13 के टेबल पे आता है आई थिंक, है ना। 13 7 जा, 13 7 जा, और 7 1 जा 7। तो ये इतने सारे नंबर्स, ऑर्डर का कोई इशू होता नहीं है ना, इसलिए मैंने ये कर लिया। देखो अब करते हैं, कितने 2 है इसमें, 3 2 है, तो 2 की पावर 3, 3 कितने हैं, 1 2, 2 है, 5 कितना है, ओनली 1, 7 कितना है, 1, और ये कितना है, 13। तो देखो हमने क्या किया कि इस नंबर को हमने
ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स है, इसके बाद मोर देन 3 फैक्टर्स है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसको हम हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी इंट्रो वीडियो थी। फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज? इसमें हमने ये देखा, एक तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लो, तो 0, 1, 2, 3 सारे के सारे वो क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स होते हैं। उसको डब्ल्यू से दिखाते हैं, इंटीजर्स को जेड से दिखाते हैं। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और रियल नंबर्स क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन है। इरेशनल नंबर्स क्या है? वो सारे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, वो रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर सारे नंबर्स जो रेशनल नहीं है उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ विच आर लिखना था, ए आर ही होगा। ठीक, विच आर नॉट रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर का ये फिर हमने एक ये बनाया था एक फ्लो चार्ट। तो इसमें रियल नंबर रेशनल इरेशनल की कैटेगरी में, फिर रेशनल को इंटीजर नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, देन होल नंबर्स जीरो एंड नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आए थे। ठीक है, इसके बाद प्राइम नंबर पढ़े थे जिसके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। फिर पढ़ा कंपोजिट नंबर जिसमें तीन या तीन से, नॉट टू, 3 और मोर देन 3, इसमें क्या होंगे, फैक्टर्स होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी कि सारे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये हमेशा इनका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, तो और फिर एक एग्जाम्पल किया था। आई होप